ऋषि ने कहा कि कल्पित मान्यताएं हैं, पुराणों के कल्पित सिद्धांत हैं। इसलिए ऋषि ने कहा जब तक पुराणों की कल्पित कहानियां धर्म का आधार रहेंगी, हिंदुओं के अंदर सुधार ना हो सकेगा। और इसलिए उन्होंने पुराणों की शिक्षाओं का पुरजोर खंडन किया। कौन सी शिक्षाओं का? जो अवैदिक शिक्षा थी। ऋषिदानंद ने घोषणा की पुराण धर्म शास्त्र नहीं है। यह ऋषिदानंद की एक बहुत नवीन घोषणा थी कि पुराण धर्म शास्त्र नहीं है। इसलिए क्यों धर्म शास्त्र नहीं है? क्योंकि पुराणों की शिक्षाएं वेद की शिक्षाओं के विरुद्ध है। तो यदि वेद की शिक्षाओं के विरुद्ध पुराणों में कोई कहानियां कल्पित शिक्षा पाई जाती है तो वो धर्म का अंग नहीं हो सकती। इसलिए ऋषि का विरोध प्रारंभ हुआ। प्रचार के समय से ही भयंकर संघर्ष, भयंकर अपमान, भयंकर विरोध, भयंकर प्रतिकार, परंतु सत्य को कोई दबा ना सका। आर्य समाज ने ऋषिदानंद के बलिदान के समय, आर्य समाज की आयु कितनी थी? मात्र 8 वर्ष। 75 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, जिसका 150 साला अब सारा आर्य समाज मना रहा है और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्टूबर से और 30 अक्टूबर और 1-2-3 नवंबर वाले कार्यक्रम में आ रहे हैं। उस आर्य समाज की ऋषि के बलिदान के समय मात्र आयु 8 वर्ष थी। 8 वर्ष का बालक था नन्हा, और उसका संस्थापक, उसका पिता, उसका पूज्य आचार्य, उसका धर्माचार्य, उसको जन्म देने वाला उसका पिता मात्र 8 साल के बालक को छोड़ करके और मोक्ष लोक को प्रस्थान कर गया। की कल्पित मान्यताएं हैं, पुराणों के कल्पित सिद्धांत हैं। इसलिए ऋषि ने कहा जब तक पुराणों की कल्पित कहानियां धर्म का आधार रहेंगी, हिंदुओं के अंदर सुधार ना हो सकेगा।